हाँ, कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है, तो हमारा क्षेत्र है तो कौन किसके साथ मेरे साथ है। अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे? ये सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी। बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। कोई शाम में सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। मोकामा में हुए गोलीकांड को लेकर के बिहार की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार अपनी कलम से 2 लोगों को जेल से रिहा किएंगे। अब इसी को लेकर के जब सवाल पूछा गया अनंत सिंह को लेकर के, ललन सिंह से, केंद्रीय मंत्री हैं, देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गोलीकांड हुआ उसको लेकर के पूरे जो है इलाका दहशत में है। हालांकि अनंत सिंह जो है वो कोर्ट में सरेंडर करके अब वहां से उन्हें बेऊर जेल लाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच देखिए ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ललन सिंह, सबसे पहले आप वो सुने। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है, तो हमारा क्षेत्र है तो कौन किसके साथ मेरे साथ है। अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे? ये सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। तेजस्वी ने कहा कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाती है, हम आएंगे। मुख्यमंत्री हाँ, कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था। कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी। बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। कोई शाम में सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं सब तो उन्हीं के साथ है ना। सिवान के स्वतंत्रता सेनानी, उस पूरे इलाके के स्वतंत्रता सेनानी। अभी लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों को मेरे खिलाफ मैदान में उतारे थे वो तो फ्रीडम फाइटर थे ना, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता आंदोलन में आजीवन कारावास हुआ था उनको। तो ये सब स्वतंत्रता सेनानी के साथ लेके गठबंधन करके चलेंगे तो वही होगा जो पुराना बिहार का लालू जी का, राबड़ी जी का शासनकाल था, वही वापस आएगा। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पिछले 20 साल में कोई रात में डर लगता है किसी को? किसी भी समय कोई भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसलिए उनके पिताजी माताजी के राज को भी जरा याद हो। उसमें तो कहेंगे कि हम तो नाबालिग थे, हम तो देख भी नहीं किया। तो इसलिए सब छोड़िए, सब कोई उन पर भरोसा नहीं। लाख सर पटक के रह जाए, बिहार की जनता अब उन पर भरोसा नहीं करती। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कह रहे हैं कि देखिए 2005 से पहले क्या होता था बिहार में, यहाँ पे कौन से उद्योग चलते थे सबको पता है। लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार है और यहाँ पे सब कुछ तंदुरुस्त है। वहीं पे अनंत सिंह के सपोर्ट में खड़ा हो गए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ सुशासन की सरकार है और सब कुछ जो है वो प्रशासन देख रही है, सभी पे कार्रवाई की जाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।